दिसंबर 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो आपको क्लास बिना स्किप किए हुए पूरी देखना है और अच्छे से क्वेश्चन के नोट्स वगैरह बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो 20 दिसंबर 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले। ठीक है, तो भाई क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए। आज आपका पहला सवाल है कि हाल ही में FIH हॉकी पुरस्कार जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता। बताओ भाई, भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता था कि FIH हॉकी पुरुष जूनियर टीम विश्व कप के अंदर। बताओ भाई, स्वर्ण, कांस्य, रजत या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय टीम ने कौन सा जीता था भाई, कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, कांस्य पदक। ठीक है दोस्तों, कौन सा कांस्य पदक जीता था। इसका कौन सा भी आंसर जिसने भी बताया उनका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2025 का अनावरण किया है। बताओ भाई, किसने किया है। चीन ने, रूस ने, अमेरिका ने, इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया था भाई, आप सभी जानते होंगे, कौन सी, अमेरिका। ठीक है दोस्तों, कौन, अमेरिका ने किया था राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का 2025 का अनावरण। इसका कौन सा सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल क्या, देखो इनमें थ्योरी भी देख लेते हैं हम कि 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो क्या G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेज़बानी कौन करेगा, अमेरिका करेगा। ठीक है ना, G20 60 की 2026 में होगा, जिसकी मेज़बानी कौन करेगा, अमेरिका करेगा। और अगला देखो, अमेरिका ने मिनुटमैन 3 मिसाइल का प्रशिक्षण भी किया है। ठीक है, अमेरिका ने मिनुटमैन 3 मिसाइल का प्रशिक्षण किया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तथा अमेरिका के उपराष्ट्रपति डिक चेनी, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन थे, डिक चेनी है, पूर्व उपराष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी का हाल ही में निधन हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तथा डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार और स्वर्ण मुकुट प्रदान किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रख लेना, आ सकता है 100%। डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान और मुकुट प्रदान किया गया तथा अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ परमाणु पनडुब्बी तकनीकी साझेदारी की है। तथा अमेरिका के शतरंज ग्रैंड मास्टर डेनियल नारोटिस्की का 29 साल की उम्र में निधन हुआ है। ठीक है, अमेरिका के शतरंज ग्रैंड मास्टर डेनियल नारोटिस्की का 29 साल की एज में निधन हुआ है। अगली बात देखते हैं हम कि हाल ही में गूगल ने किस AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है। बताओ भाई, हाल ही में गूगल ने किस AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है। नील मोहन को, अमीन वहदात को, बानिश अग्रवाल को, या इनमें से कोई नहीं। तो किसको क्या है, अमीन वहदात, अमीन या अमन वहदात होगा। ठीक है दोस्तों, अमीन वहदात भी आंसर इसका वो करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो भाई, इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये क्वेश्चन भी कहीं आया था। रोमन गोफमैन को अगला मोसाद प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, और लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, रोमन गोफमैन को अगला मोसाद प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, तथा शेफाली वर्मा को हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ज्ञानेश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव सहायता संस्थान के अध्यक्ष का पद संभाला है। किसने दोस्तों, ज्ञानेश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव सहायता संस्थान के अध्यक्ष का पद संभाला है। तो अमित अग्रवाल को नया टेलीकॉम सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, अमित अग्रवाल को नया टेलीकॉम सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। ACBI का पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया है। ACBI का पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया है। कीर्ति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। किसको, कीर्ति सुरेश को। ठीक है दोस्तों, अगला है, RBI ने S कृष्णन को जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी। ठीक है दोस्तों, RBI ने S कृष्णन को जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। ये आपको ध्यान में रखना है। आप कमेंट करोगे तो मैं आपको इसकी PDF भी टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखो क्वेश्चन देखते हैं हम कि हाल ही में कौन पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा, नेपाल, श्रीलंका, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो कौन करेगा भाई,
भारत करेगा। ठीक है दोस्तों, खो खो चैंपियनशिप भारत करेगा। ठीक है, सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अब देखो भारत 9 मार्च कब करेगा? 9 मार्च से 14 मार्च 2026 तक पहली बार कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है तथा कॉमनवेल्थ के 24 से अधिक देशों में इसमें भाग लेने की उम्मीद है, जो कि पारंपरिक खेल, भारतीय खेल के क्या जो पारंपरिक जो प्राचीन खेल टाइम में जो खो खो खेले जाते हैं वो भारत के अंदर ही खेला जाता था। और कितने देश इसमें भाग लेके कॉमनवेल्थ के अंदर? 24 देश। ये भी आपको ध्यान में रखना है, पूछ सकते हैं। 24 देशों से अधिक इसमें भाग लेने की उम्मीद है। अगला सवाल देखो भाई, अगला यही है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 151वें नंबर पे। ठीक है दोस्तों, विश्व प्रेस सूचकांक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 151वें नंबर पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तथा सबसे पहले कौन है? नॉर्वे देश। तथा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 85वें नंबर पर है, सिंगापुर फर्स्ट नंबर पे। भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितनी हुई? 80.9% हो गई। ठीक है, भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा है। ठीक है दोस्तों, क्या है? दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर उभरा है बनकर। अगला है कि भारत ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है। भारत ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है। भारत ने अर्जेंटीना को हराकर 2025 का कोग्निवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना कि भारत ने अर्जेंटीना को हराकर 2025 का कोग्निवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता है। अगला देखो, भारत ब्राजील नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंडिंग में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। ठीक है, अगला देखो कि भारत गूगल जेमिनी AI ट्विटर के वैश्विक उपयोग में भारत शीर्ष पर रहा है। गूगल जेमिनी का सर्वाधिक उपयोग इसने भारत रहा है, वो शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2030 तक 300 मिलियन टन, ये आपको ध्यान में रखना है। 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है। अगला के वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है। ICC महिला विश्व कप 2025 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया। ये भाई साहब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ICC महिला विश्व कप 2025 में भारत ने किसको हराया? तो दक्षिण अफ्रीका को हराया। ठीक है, अगला सवाल देखो कि भारत के हाल ही में भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? मुंबई, वाराणसी, अहमदाबाद या इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। मुंबई, वाराणसी, अहमदाबाद और तो कहाँ पर किया गया था? वाराणसी के अंदर। ठीक है दोस्तों, बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश ने आपका पैसा आपका अधिकार अभियान शुरू किया है? नेपाल, भूटान, म्यांमार, भारत। तो किसने शुरू किया था भाई? भारत ने किया था। ठीक है, ये आंसर इसका है वो सही हो जाएगा। ठीक है, भारत ने शुरू किया है। आपका पैसा आपका, यूअर मनी यूअर राइट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भारत सरकार ने नागरिकों को उनकी लावारिस वित्तीय संपत्तियों का पता लगाने और उन्हें वापस पाने में सहायता करने के लिए आपकी पूंजी आपका अधिकार यानी कि यूअर मनी यूअर राइट्स नामक एक राष्ट्रव्यापी पहल शुरू की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप कि हाल ही में आंद्रेज बाबिज ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? किसने? आंद्रेज बाबिज ने। तो किस देश में? चेक गणराज्य, मोरक्को, इथियोपिया, इनमें से कोई नहीं। तो किस गणराज्य में? चेक गणराज्य। ठीक है दोस्तों, चेक गणराज्य के रूप में आंद्रेज बाबिज ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगली देखो चीज़ें इंपॉर्टेंट बताता हूँ मैं आपको कि सामिया सुलू हसन ने तंजानिया राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। किसने? सामिया सुलू हसन ने तंजानिया का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। तथा पॉल बिया कैमरून के राष्ट्रपति बने। तथा रोड्रिगो पाज ने बोलीविया के राष्ट्रपति के चुनाव में जीत हासिल की। किसने? रोड्रिगो पाज ने। कर्नल माइकल रेंड्रिया नीरीना, ठीक है दोस्तों, ने
मेडागास्कर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। कर्नल माइकल ने मेडागास्कर राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तथा पैट्रिक हरमिनी ने सेशेल्स के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। किसने? पैट्रिक हरमिनी ने। ठीक है, पैट्रिक हरमिनी ने सेशेल्स का राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तथा सेना के जनरल रुपिन फोर्टेंड चेफिसेम्बो को मेडागास्कर का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। तथा साने ताकाइची जापान की पहली महिला राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री चुनी गई। ठीक है, कौन? साने ताकाइची। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर कि साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई। ठीक है दोस्तों। तथा सुशीला कार्की ने नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई कि हाल ही में किसने 2023 और 24 के शिल्प गुरु और राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किए? 2023 और 24 में के लिए शिल्प गुरु और राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किए तो कौन करता है? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह, इनमें से कोई नहीं। तो किसने किए थे? द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है दोस्तों, बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो कि राष्ट्रपति ने कब किए थे? द्रौपदी मुर्मू ने 9 दिसंबर 2025 को। कब? 9 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 2023-24 के लिए शिल्प पुरस्कार और राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किए। तथा यह सम्मान राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह 2025 का हिस्सा थे तथा जिसका आयोजन 8 से 14 सितंबर तक वस्त्र मंत्रालय द्वारा किया गया था। ठीक है, वस्त्र मंत्रालय द्वारा किया गया था, ध्यान में रखना है। समारोह में कौन कौन थे? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा भी उपस्थित थी। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। अगला देखो, फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पेट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलानिया ट्रंप को दिया गया। फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पेट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलानिया ट्रंप को प्रदान किया गया। ठीक है, तथा प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया। तथा मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 का किसको दिया गया? डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को। ठीक है, डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को इनको दिया गया है। अगला देखो, श्री रविशंकर को शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया। किसको? रविशंकर जी को। ठीक है, अगला है सर डेविड बेकहम को फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। ठीक है, सर डेविड बेकहम को फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। किसको दी गई नाइट की उपाधि? डेविड बेकहम को। ठीक है, किंग चार्ल्स द्वारा। अगला है कि क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि दी गई। ठीक है, जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की दी गई और नाइट की उपाधि डेविड बेकहम को दी गई। दोनों ध्यान में रखने। तथा वज्र चंद्रशेखरन ने फिक्शन के लिए 2025 का उर्सुला के लुइन पुरस्कार जीता। उर्सुला के लुइन पुरस्कार किसने जीता? वज्र चंद्रशेखरन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे, हाल ही में किसने ग्रामीण जल संबंधी वास्तविक समय के आंकड़ों के लिए सुजलम भारत ऐप लॉन्च किया? पीयूष गोयल, CR पाटिल, नरेंद्र सिंह तोमर, इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया था भाई? CR पाटिल ने। ठीक है दोस्तों, CR पाटिल ने किया था। ठीक है, बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। तथा हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जीता? संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जीता था किसने? सर्वज्ञ सिंह, सुप्रिया साहू, आरकी गुप्ता, तो इनमें से कोई नहीं। तो किसने जीता था? सुप्रिया साहू ने। ठीक है दोस्तों, सुप्रिया साहू ने इन्होंने जीता था संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार। ठीक है, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय ने ज्ञान साझाकरण संयुक्त पाठ्यक्रम विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की? पेटा के साथ में, गूगल के साथ में, अमेजन के साथ में, या इनमें से कोई नहीं। तो किसके साथ में की थी?
इसके साथ में, अमेजन के साथ में। ठीक है दोस्तों, सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। किसके लिए कि वापस क्वेश्चन को देखिए कि हाल ही में शक्ति विश्वविद्यालय ने ज्ञान साझाकरण, संयुक्त पाठ्यक्रम विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अमेजन के साथ में साझेदारी की है। ठीक है, अगला सवाल देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आ सकता है आपके 100% चांस है इस क्वेश्चन के आने के। कि हाल ही में किसे गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड मिला है? बताओ भाई, किसे मिला है? कृति सेनन को, आलिया भट्ट को, रवीना टंडन को, इनमें से कोई नहीं। तो किनको मिला है? आलिया भट्ट को। ठीक है दोस्तों, आलिया भट्ट को मिला है गोल्डन ग्लोब्स होराइजन। ठीक है दोस्तों, बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, आ सकता है। अगला सवाल देखो कि हाल ही में किस आईआईटी की साइन ने भारत का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया? तो किसने किया? आईआईटी साइन ने भारत का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है। आईआईटी मुंबई ने किया है, मद्रास ने, गुवाहाटी ने, इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया है? आईआईटी मुंबई ने। ठीक है दोस्तों, आईआईटी मुंबई है, इन्होंने किया है, आईआईटी मुंबई ने। ठीक है, ये आपको याद रखना, आईआईटी मुंबई ने किया है। और अब देखो हम इसके पूरी डिटेल्स देखते हैं, इसे आपको अच्छा समझ में आएगा। आईआईटी मुंबई की सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, एंटरप्रेन्योरशिप ने 2050 करोड़ के कोष के साथ में भारत का पहला इंक्यूबेटर लिंक्ड डिवेंट कैपिटल फंड लॉन्च किया है। तो कितने करोड़ कोष के साथ में? 250 करोड़, 250 करोड़। ठीक है, 250 करोड़ फंड कोष के साथ में। तथा दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सी.डॉट ने आईआईटी गांधीनगर के साथ साझेदारी की है। तथा आईआईटी गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर का शुभारंभ भी किया है। आईआईटी कानपुर के मुख्य चुनाव आयुक्त किसको नियुक्त किया गया? ज्ञानेश कुमार को सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह समझ सकता है। तथा एनसीईआरटी ने एडटेक और अनुसंधान बढ़ावा हेतु आईआईटी मद्रास के साथ एमओयू साइन किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। कोल इंडिया लिमिटेड ने आईआईटी मद्रास के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया। किसने? कोल इंडिया लिमिटेड ने आईआईटी मद्रास के साथ में सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया है। अगला क्वेश्चन देखो, तथा भारतीय नौसेना ने जहाज पर जीवन गुणवत्ता बढ़ाने हेतु आईआईटी दिल्ली से समझौता किया। आईआईटी मद्रास ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग 1 लॉन्च किया है। रिंग 1 किसने लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी भुवनेश्वर ने नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी स्थापित की जाएगी आईआईटी भुवनेश्वर के अंदर। ठीक है भाई, अगले बात देखते हैं हम कि हाल ही में BMW ने किसे नया सीईओ नियुक्त किया है? बताओ भाई। अभी रोमन गोफमैन को, आरकी गुप्ता को, मिलान नेडेल्स कोनिक को, या इनमें से कोई नहीं। देखो हमने रोमन गोफमैन पढ़ा था, इसको मोसाद नियुक्त किया गया है। तो किसको किया? BMW का नया सीईओ किसे किया गया है? मिलान नेडेल्स कोनिक को। ठीक है दोस्तों, सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि हाल ही में किस बैंक को द बैंकर द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार के रूप में मान्यता मिली है? सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक। तो किस बैंक को मिली है? बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा को मिली है द बैंकर द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगली चीज देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा को फाइनेंशियल टाइम्स की प्रतिष्ठित प्रकाशन द बैंकर द्वारा आयोजित बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2025 दिया गया है। तथा एशिया पैसिफिक में बेस्ट बैंक इन इंडिया के सम्मान में नवाजा गया है। ठीक है, तथा एसबीआई का मार्केट कैप कितना? 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। तथा एसबीआई ने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पर पहला गोल्ड ट्रेड किया है। ठीक है, तथा ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एसबीआई को, किसको? ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एसबीआई को विश्व का सर्वश्रेष्ठ
उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय समर्थन बढ़ाने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के साथ एमओयू साइन किया है कि ठीक है, डीपीआईआईटी ने। ठीक है दोस्तों, ग्लोबल फाइनेंस द्वारा डीबीएस बैंक को, किसको? ग्लोबल फाइनेंस द्वारा डीबीएस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे कि ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन सा घोषित किया गया है? डीबीएस बैंक। ठीक है, आपको इसका आंसर बताना है डीबीएस की बैंक का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है दोस्तों, एचडीएफसी बैंक ने माई बिजनेस क्यूआर को लॉन्च किया। ठीक है दोस्तों, किसने? एचडीएफसी बैंक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि हाल ही में किसे पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवीय पुरस्कार जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आज का, ये पूछ सकते हैं। पशु कल्याण के लिए आलिया भट्ट को, अक्षय कुमार को, अनंत अंबानी को, इनमें से कोई नहीं। तो पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवीय पुरस्कार अनंत अंबानी जी को दिया गया। ठीक है, अनंत अंबानी को, मुकेश अंबानी के पुत्र को। ठीक है दोस्तों, सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए। ठीक है दोस्तों, क्या है? क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको देना है कि हाल ही में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंधित कहाँ लागू हो गया है? बताओ भाई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर लागू हुआ था ये आपको बताना है, कमेंट करना इस आंसर का। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स के अंदर आपको जवाब देना चाहिए। ठीक है, इसमें स्पेलिंग नहीं लगाना है पूरा, कमेंट बॉक्स के अंदर इसको आपका आंसर का जवाब देना है। और आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाली अनेक क्लासों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे किसी अन्य क्लास के अंदर। जय हिंद।